हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी वेडिंग प्लानर और ड्रेस डिज़ाइनर से बात करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि उन्हें कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जिमिन भी उन्हें कह देते हैं कि मुझे अपने सन की शादी एकदम परफेक्टली चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मेरे सन को पसंद ना आए। ये कोरिया की सबसे बड़ी वेडिंग होने वाली है। और वो ये कहकर अपने सन की तरफ स्माइल करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं कि ये वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन के सन की वेडिंग है, तो इसमें हर चीज़ एकदम परफेक्टली और ब्यूटीफुली होनी चाहिए। और वो ये कहकर फिर से अपने सन को कहते हैं कि सन, तुम्हें कुछ भी और चाहिए तुम बस ऑर्डर कर देना और तुम्हारे पास वो सब चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरी साइड किम मैंशन में भी यही हाल होता है। वहाँ पे भी तेक और कुकी की वेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन हो रही होती है। जिन और आरएम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने सन की वेडिंग को लेके। वो कोरिया के टॉप डिज़ाइनर और टॉप वेडिंग प्लानर को अपने मेंशन में बुलाते हैं और उन्हें सारी चीज़ें समझा देते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके अपने दोनों बच्चों की शादी में वो दोनों फैमिली बिजी हो जाती हैं। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। आज तेकुक की वेडिंग का डे है और ते बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा देखने में गॉर्जियस लग रहे हैं। हर कोई सिर्फ उनको देख रहा है। वो कोरिया की इतनी बड़ी वेडिंग को कवर करने के लिए सारी कोरिया की मीडिया उधर इकट्ठा हुई भी होती है। उधर बहुत सारे उनके गेस्ट, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स होते हैं। टॉप के बिजनेसमैन उधर वेडिंग में आए हुए होते हैं उस वेडिंग को अटेंड करने। वहाँ पे हर कोई बड़ा आदमी उनकी वेडिंग में शामिल होता है। और आरएम, जिन, शुगा और जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने सन के लिए। ते बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। हर एक मेंबर सिर्फ उनको ही देख रहे होते हैं। उन पे से किसी की नज़रें नहीं हट रही होती है। सब लोग उनकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे होते हैं। सब जगह यही बात चल रही होती है कि मिस्टर आरएम का सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और ते स्टेज पे बहुत ही नर्वसली खड़े होते हैं। वो बस कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं। उनकी आंखें बस अपने कुकी को ही ढूंढ रही होती हैं। और दूसरी साइड कुकी रूम में बैठे हुए रेडी हो रहे होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर उनको रेडी कर रहे होते हैं। तभी शुगा और जिमिन उनके पास आ जाते हैं और वो अपने सन को इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक में देख के दोनों ही मेस्मराइज हो जाते हैं। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने सन को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से देख के। वो उन्हें वेडिंग सूट में देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बेबी, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस कर लेते हैं और वो रोते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो कुकी तुरंत ही वरिड होके पूछते हैं, अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। और वो उनकी तरफ प्यार से देखने लगते हैं। तो जिमिन अपने आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं कि बेबी, मैं बहुत खुश हूँ, तुम इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए कि आज हम तुम्हारी वेडिंग कर रहे हैं। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो कुकी तुरंत ही अपने मॉम को टाइटली हग कर लेते हैं और शुगा उन दोनों को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हैं और उनका एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर क्लिक करते हैं और वो उसे अपने पास रख लेते हैं। और जिमिन और कुकी अपने हक को ब्रेक करते हैं तो शुगा भी उनके पास आ जाते हैं और वो तीनों एक फैमिली हक करते हैं और वो खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि जिमिना, प्लीज़ रोना बंद करो, नहीं तो कुकी भी रोने लगेगा। और आज कुकी का इतना ज़्यादा स्पेशल डे है और मैं नहीं चाहता कि आज मेरा कुकी रोए। और वो ये कहकर जिमिना को चुप कराते हैं और जिमिना भी अपने आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं शुगा। और वो कहते हैं कि ठीक है सन, अब हमारा वेडिंग हॉल में चलने का टाइम आ गया है। और वो ये कहकर अपने सन के हैंड को होल्ड करते हैं शुगा। और जिमिन उनके हाथ में फ्लावर बुके को देते हैं और कहते हैं कि बेबी, तुम इसे अच्छे से होल्ड करके चलना और तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना। और वो ये कह के अपने सन को समझाते हैं तो कुकी यस में अपने सर को हिलाते हैं और वो लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। हर किसी की नज़र सिर्फ कुकी पे ही होती है। सब हर कोई कुकी का आने का वेट कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पेशंस ते हो रहे होते हैं अपने कुकी के लिए। वो बस कुकी को ही
बार बार सोच रहे होते हैं कि मेरा कुकी कितना ब्यूटीफुल लगेगा। वो बस यही थॉट में बिजी होते हैं। तभी स्पॉटलाइट कुकी के ऊपर पड़ती है और सब लोगों का ध्यान कुकी पे जाता है। पहले सब मिस्टर RM के सन ते की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे थे कि वो मोस्टली हैंडसम है। जैसे ही सब लोग कुकी को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ये तो मिस्टर किम के सन से भी ज़्यादा हैंडसम है, ये कितना क्यूट है। हर कोई सिर्फ कुकी के बारे में ही बात करने लगते हैं और ते भी बिल्कुल अपनी वाइडन आइज करके सिर्फ कुकी को ही देख रहे होते हैं कि उनका कुकी कितना ज़्यादा प्रिटी और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वो कितना क्यूट है। और वो बस कुकी को इमेजिन कर रहे होते हैं कि कुकी उनके पास जल्द से जल्द आ जाए। वो बस कुकी को देख रहे होते हैं और ते की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वो अपने आंसू को वाइप करते हैं और कुकी को अपने पास आता हुआ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हैं। RM और जिन भी बस कुकी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि कुकी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। शुगा ने कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड कर रखा होता है, पर कुकी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। वो अपने दूसरे हैंड से भी शुगा के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं। तो शुगा अपने दूसरे हैंड से कुकी के हैंड पे बहुत ही प्यार से रब करते हैं और उन्हें काम होने के लिए कहते हैं। कुकी अपने डैड की ये बात समझ जाते हैं और वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और अपने आइज़ को नीचे करते हुए वो स्लोली अपने डैड के साथ आना शुरू कर देते हैं। पूरे रास्ते शुगा और कुकी के ऊपर रेन शावर हो रहा होता है, जिसे देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके ऊपर इतना ब्यूटीफुल तरीके से रेन शावर हो रहा है। बस हर कोई सिर्फ कुकी की तरफ ही देख रहे होते हैं। कुकी और शुगा स्टेज के पास आ जाते हैं तो शुगा कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और ते के हैंड में देते हुए ते से कहते हैं कि ते, मेरे सन कुकी का ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, उसे कभी भी हर्ट मत होने देना। और वो ये कहकर उनके हैंड को उनके हाथ में दे देते हैं और ते भी बहुत ही प्यार से कुकी के हैंड को अपने हैंड में पकड़ते हैं। और जब शुगा स्टेज से नीचे आ जाते हैं ते अपने ग्रिप को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं और वो कुकी के हैंड को एकदम टाइटली अपने हैंड में ले लेते हैं, जिसे कुकी फील कर पा रहे होते हैं। पर वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा शाय करने की वजह से वो फ्लोर की तरफ देख रहे होते हैं, वो ते की तरफ नहीं देखते हैं। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं और प्रीस्ट उनसे वेडिंग रिचुअल स्टार्ट करने की परमिशन मांगते हैं, तो ते उन्हें यस कह देते हैं और प्रीस्ट उनकी वेडिंग रिचुअल्स स्टार्ट कर देते हैं। वेडिंग रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद प्रीस्ट उनसे रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं, तो तुरंत ही RM और जिन स्टेज पे आते हैं और वो उन्हें रिंग देते हुए कहते हैं कि बे बॉय, ये तुम कुकी को रिंग पहनाओ। और वो कुकी अपने हैंड को बहुत ही शाय तरीके से ते के सामने करते थे, उनके रिंग फिंगर में रिंग को पहनाते हैं और उनके रिंग फिंगर पे बहुत ही प्यार से किस करते हुए उधर बहुत ही स्लोली तरीके से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से कुकी सडनली उनकी तरफ देखते हैं कि ते ने ये सब क्या कर रहे हैं सबके सामने। फिर वो अपने हैंड को बहुत ही प्यार से ते से अलग करते हैं और फिर वो भी ते को रिंग पहना देते हैं। फिर प्रीस्ट उनसे किस करने के लिए कहते हैं, तो कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और ते ये सुनते ही कुकी की वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें अपनी तरफ पुल करते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से किस करना शुरू कर देते हैं। वो किस को ब्रेक कर ही नहीं रहे होते हैं, पर कुकी उनकी बैक पे बहुत ही स्लो तरीके से हिट करते हैं और उन्हें सेंस में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कुकी के हिट करते ही ते अपने सेंस में आ जाते हैं और वो 5 मिनट्स की किस के बाद ही किस को ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही किस ब्रेक होती है सब लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं और प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि अब आपकी वेडिंग कंप्लीट हुई, आज से आप दोनों हस्बैंड हैं। और ये सुनते ही ते और कुकी के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी जिन और शुगा भी उनके पास आ जाते हैं और वो लोग सब लोग फ़ोटो सेशन कंप्लीट करते हैं, डिनर एंजॉय करते हैं और पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सब लोग एंजॉय करते हैं। और जब पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है तो ते कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और वो अपने अम्मा अप्पा के पास आ जाते हैं। वहाँ पे शुगा और जिमिन भी पहले ही खड़े होते हैं, तो वो उन लोगों की तरफ देखते हैं तो RM अपनी पॉकेट से एक
की को निकालते हैं, जो ते और कुकी के न्यू मेंशन की होती है, जिसे देखते ही ते के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है कि उनको वेडिंग गिफ्ट में उनके फादर ने एक न्यू मेंशन दिया है। तभी शुगा अपनी पॉकेट से एक की को निकालते हैं और वो कुकी और ते की तरफ देते हुए उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारी न्यू कार की है, और जिसे देखते ही ते और कुकी दोनों ही अपने दोनों अप्पाओं को थैंक्स कहते हैं और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि ते प्लीज़ मेरे सन का ध्यान रखना और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटली रहना। ये सुनते ही कुकी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो अपनी अम्मा से कहते हैं, अम्मा आप ये क्या कह रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि यू हंग्री टाइगर, आज बिल्कुल भी हंग्री मत बनना और कुकी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। अगर कुकी ये तुम्हारे साथ ज़रा सा भी रफ होता है तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं अपने सन के ईयर को टाइटली पुल करूँगी तो ये ठीक रहेगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं। तो तभी ते कहते हैं कि अम्मा आप ये सब के सामने क्या कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, और वो नीचे देखने लगते हैं। तो तभी जिमिन और शुगा कहते हैं कि जिन तुम ते को बहुत ज़्यादा टीज कर रहे हो। तभी जिन कहते हैं और तुम मेरे कुकी को कितना ज़्यादा टीज कर रहे हो जिमिना, और वो लोग सारे जने हंसने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि बेबी अच्छे से ते का ध्यान रखना और ते जो भी बात कहते हैं उसे बहुत ही अच्छे से फॉलो करना, और तुम अपने ते को बहुत ज़्यादा खुश रखना। ये सुनते ही कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं कि अपने हस्बैंड की सारी बातों को फॉलो करना, मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ वो सारी बातें तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम जाओ और बहुत ही अच्छे से अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करना। अपने मॉम से ये सारी बातें सुन के कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं और ते भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि वो क्या रिएक्ट करें। फिर वो कहते हैं कि अम्मा अब हमें जाना होगा, बहुत देर हो गई है, नहीं तो आप लोग ऐसे ही हम दोनों को टीज करते रहेंगे। और वो ये बात बहुत ही ज़्यादा शायफुल तरीके से कहते हैं। तो उनकी अम्मा कहती है, ओहो कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पेशंस हो रहा है अपनी वेडिंग नाइट को लेके। तभी ते कहते हैं कि अम्मा प्लीज़ आप ये सब मत कहिए, और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं। तो तभी आरएम से कहते हैं कि जिन प्लीज़ तुम ते और कुकी को टीज करना बंद करो। तभी कुकी अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और कुकी थोड़ा रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो जिमिना उनको टाइटली हग करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय मत रो, तुम बहुत खुश रहोगे, ते तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। और ते प्लीज़ मेरे सन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसे कभी भी अलोन फील नहीं होने देना। मेरा कुकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और वो ये कहकर ते के हैंड में कुकी के हैंड को देते हैं। तो कुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तो ते उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं कि अम्मा डोंट वरी, मैं कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। आपको कुकी के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुकी के साथ हमेशा रहूँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी प्यारी सी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं। तो जिमिन भी उनकी तरफ स्माइल दिखाते हैं और अपने सन के चिक्स पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को स्लाइड करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेबी अब तुम जाओ। वो लोग सारे उन्हें बाहर तक आते हैं मेंशन में छोड़ने। तो ते कुकी को बहुत ही प्यार से अपने साथ उनके हैंड को होल्ड करके लाते हैं और वो उन्हें ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट पे बिठा देते हैं और वो खुद अपने ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं और स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं और वो लोग सबको बाय करते हुए वहाँ से अपनी कार को लेके चल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते अपने कार में कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और एक ही हैंड से वो स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं। और कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ देख रहे होते हैं और ते उनके हैंड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और उनसे बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि बेबी बॉय फाइनली अब तुम किम जंगकुक को। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय अब तुम्हें और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता है, अब से
तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे बनी हस्बैंड हो। और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक